धैर्य और क्षमा की अद्वितीय मिसाल श्री श्री ठाकुर जी की कथा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मैं संजय सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु करता हूं। जो भी गुरु भाई इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो बिना देर किए आइए ठाकुर जी की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। श्री श्री ठाकुर जी और वह रहस्यमयी सन्यासिनी। आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की बात है। श्री श्री ठाकुर जी अपने भक्तगण के साथ बराहनगर, कलकत्ता के गंगा तट स्थित एक बागानबाड़ी में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। वहीं पर एक गैरिक वसंधारी सन्यासिनी, सन्यासी वस्त्र धारण करने वाली महिला भी आ पहुंची। उसने बताया कि वह पहले से ही श्रीश्रत बाबू एवं अन्य भक्तों से परिचित है और उन्हीं के घर पर ठहरी हुई है। जब ठाकुर जी नैहाटी आए तो उन्होंने मुझसे कहा, इस रमणी से पूछो कि वह यहाँ क्यों आई है। पूछने पर रमणी बोली, तुम्हारे ठाकुर जी आ गए तो मेरा मन बेचैन हो उठा। उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए मैं यहाँ चली आई। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी के सूक्ष्म दृष्टि से यह स्पष्ट हो गया कि यह स्त्री सच्ची सन्यासिनी नहीं, बल्कि छद्मवेश धारण किए हुए है। वह देखने में सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान और मधुरभाषिणी थी। उसका संगीत और कंठस्वर भी बड़ा ही मोहक था। जब ठाकुर जी अपने आश्रम कुष्टिया लौटने लगे तो वह रमणी भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। ठाकुर जी ने कहा, यदि यह स्त्री कुष्टिया में रहकर होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से लड़कियों को शिक्षा देने को तैयार हो तो इसे साथ ले जाया जा सकता है। रमणी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई और कुष्टिया आ गई। लेकिन वहां सिर्फ एक ही दिन रहकर वह सत्संग बाड़ी चली गई। छलावे का पर्दाफाश। कुछ समय बाद हमें ज्ञात हुआ कि उसने जो ब्राह्मण कन्या होने का परिचय दिया था वह असत्य था। वास्तव में वह एक रजक कन्या थी और छद्मवेश धारण किए हुए थी। आरंभ में वह अत्यधिक भक्ति और समर्पण भाव दिखाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगा। एक दिन उसने ठाकुर जी से गोपनीय रूप से कहा, मैं ठाकुर जी के प्रति अत्यंत अनुरक्त हूँ, उनके प्रति मेरा मोह बढ़ गया है। उसकी भावना भक्ति की नहीं बल्कि सांसारिक आसक्ति और मोह की थी। लेकिन श्री श्री ठाकुर जी ने उसे समझाया, मैं सभी स्त्रियों को मातृभाव से देखता हूँ और वही व्यवहार करता हूँ। किंतु वह रमणी अपने कामभाव पर काबू न रख सकी। ठाकुर जी की परीक्षा और रमणी का असफल प्रयास। एक रात जब श्री श्री ठाकुर जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो वह रमणी चुपके से उनके कक्ष में प्रवेश कर गई। उसने अंधकार में रहकर श्री श्री ठाकुर जी को आलिंगन करने का प्रयास किया, किंतु ठाकुर जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे तुरंत दूर हटा दिया और अपने पार्षदों को बुला लिया। यह देखकर रमणी वहां से शीघ्रता से भाग गई। अपराध क्षमा, पाप नहीं। इतने बड़े अनादर और अनैतिक आचरण के बावजूद श्री श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया, इसके प्रति कोई कठोर व्यवहार न किया जाए, इसे यहाँ से जबरदस्ती हटाया न जाए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किंतु जब उसकी हिम्मत और बढ़ गई तो उसने कई बार अकेले पाकर ठाकुर जी पर हमला करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि वह श्री श्री ठाकुर जी की धर्मपत्नी वधूमाता को भी क्षति पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। इससे आश्रम के सभी लोग चिंतित हो गए और उसे सत्संग बाड़ी से हटाने की इच्छा जताने लगे। किंतु श्री श्री ठाकुर जी ने फिर भी कहा, जब तक वह स्वयं नहीं जाना चाहेगी हम उसे जबरदस्ती नहीं निकालेंगे। यदि हम सच्चे हैं तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अंततः पराजय स्वीकार कर प्रस्थान। लगभग 2 वर्षों तक सत्संग बाड़ी में रहने के बाद उस स्त्री ने अपने असली स्वरूप को स्वीकार किया। उसने अपने हाथों से अपना मस्तक मुंडवाया और वहां से प्रस्थान किया। जाते समय उसने कहा,
मैंने कई महापुरुषों की परीक्षा ली और हर बार सफल रही, लेकिन यहाँ आकर मैं पूरी तरह पराजित हो गई। उसने यह भी स्वीकार किया कि किसी ने उसे ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। धन्य है ठाकुर जी की सहनशीलता और क्षमा। इतना सब होने के बाद भी श्री श्री ठाकुर जी ने उसके प्रति कोई असम्मान या कठोरता नहीं दिखाई। उनकी यह असीम धैर्य, क्षमा और सहिष्णुता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यह ठाकुर जी का सिखाया हुआ एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें करुणा, सहिष्णुता और सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाता है। जय गुरु।